बात करने जा रहा हूँ गाइस इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर पर। गाइस वो अपने कश्मीर को आईटी हब बनाने जा रहा है गाइस। 5G भी लॉन्च कर दी गई है। तो गाइस जितनी मैं यकीन करें कि आपको बताता जाऊं उतनी काउंटिंग खत्म होती जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट खत्म नहीं होगी। गाइस हमने क्या किया है, तो गाइस इसी बार अभी इंडिया से एक खबर आई है कि भाई वो अपने इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर को आईटी हब बनाने जा रहा है। कैसे लेते इस खबर को? इंडिया ने अपने जो उनसे कश्मीर है उसमें 5G भी लॉन्च कर दिया। इंडिया ने अपने कश्मीर में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक बसेस भी दे दी है, सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल भी दे दिया है। अगर आप बात करेंगे रेलवे निज़ाम भी दे दिया हुआ। हमने अब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के अलावा क्या किया अपने कश्मीर के लिए आज तक? हमारे कश्मीर के लिए हमने टूरिज्म किया बस, ठीक है। उसके ऊपर कोई मेडिकल फील्ड के हवाले से देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से देखा जाए, या किसी भी चीज़ की निकासी, पानी शानी, स्टूडेंट की फील्ड में देख लें, किसी भी फील्ड में कोई तरक्की नहीं हुई, ठीक है। खाली टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, घर गिरा के ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो टूरिज्म को खाली प्रमोट करें। आने वाले 30 सालों तक ये आप देखें तो कश्मीर जो पहाड़ों पे जो घर बने हैं उनके बावजदाद रह रहे हैं, बस वो भी ख़त्म हो जाने हैं, फिर वो खाली कश्मीर रह जाएगा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब कश्मीरियों से बात कर लें, वो जो अपने कश्मीरी हैं वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम कश्मीरी हैं। तो यार, और इससे बड़ी हमारे लिए ज़रा शर्मी वाली बात थोड़ी सी। अगर मैं बात करूं कश्मीर की, तो आपने बात की, तो मैं बताऊं कि इंडिया ने अपने कश्मीर को लेकर अगर मैं बात बताऊं तो हॉस्पिटल्स का निज़ाम आप देख ले, 350 प्लस हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगी। यूनिवर्सिटीज देख लो, 350 से 500 प्लस आपको यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। यार हमारे पूरे कश्मीर में दौड़ भाग कर आपको सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मिलती है। हॉस्पिटल्स का तो माशाल्लाह से क्या कहना है, क्या समझते हैं आप कह रहे हैं कश्मीर में यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, हॉस्पिटल जो हमारे उधर एक मिलती है। आप इधर देख लें, अब ये कार्डियोलॉजी जो दुनिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, दिल का पाकिस्तान का कह लें जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, उधर कश्मीरी इलाज कराने आते हैं, ठीक हो गया। उनको वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही जो कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए हमें। पाकिस्तान सालाना अरबों रुपये का बजट फिक्स करता है इस चीज़ के ऊपर, तो उस चीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट कोई नहीं हो रहा। दूसरी बात आपने कहा इंडिया की, इंडिया में देखें मल्टीप्लेक्स सिनेमा की इनकाद भी की गई, ठीक है, वो मुनक्किद भी किया गया, रखा भी गया। G20 की जो मीटिंग थी, समिट हुई, इंडिया में हुई। अब आपने देखा उधर एक बच्चे ने गाड़ी बनाई है सोलर, ठीक हो गया, वो भी हुई। क्या क्या चीज़ें जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा दुनिया। लेकिन जो हमें जो वीडियोस दिखाई जाती हैं अक्सर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म के हवाले से, वो चीज़ देख के थोड़ा दिल खट्टा होता है। बाकी जो हर तरह की जो चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कश्मीर को, सुनने में ये आ रहा है कि वो हर तरह की चीज़ जो है वो कश्मीर को प्रोवाइड करता है। इमरान खान साहब ने कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाई थी UN की मीटिंग में, यूनाइटेड काउंसिल की मीटिंग के ऊपर, तो उसमें भी कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। वो आज पहले मनो मिट्टी के नीचे दफन हो चुकी है। अमेरिका हालांकि बात सुनता था इमरान खान साहब की, लेकिन अब उस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। ये जो मसला, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, जिस तरह की हो नहीं रही। इस वाले से देखा जाए तो इंडिया जो अपने कश्मीर के ऊपर तरक्की कर रहा है, उसको बेहतर करता जा रहा है। वो उनके जो शहरी हैं, अगर उन सिटीजन से अगर पूछा जाए कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनका आंसर ले लें, वो आपको खुद वाज़िया हो जाएगा। एक न्यूज़ था, न्यूज़ चैनल जियो का या फिर आई थिंक सो, मेरे दिमाग से अभी निकल रहा, वो उनके दरमियान बैठ के डिबेट हो रही थी। उनके मुताबिक जो बता रहे थे कि वो बता रहे थे कि कश्मीर के अंदर 3 किस्म की पार्टीज हैं, 3 किस्म की पार्टीज है, जिसमें से जो कि 40% या 30% या 20%, उसने रेशो बताई, मैं लगा दूंगा इस वीडियो के अंदर। उसने कहा कि भाई 20% या 30% लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का पार्ट बने, बाकी जो 70% लोग हैं वो कहते हैं कि हमें पार्ट इंडिया के बना दो। बिकॉज के भाई उसने फैक्ट्स बताए। उस बंदे ने कहा, पाकिस्तानी बंदा, वो जो मीडिया का बंदा वो पाकिस्तानी है, जो न्यूज़ एंकर है, उसने फैक्ट्स बताए। उसने कहा कि भाई कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ न्यू से न्यू आ रही है। कौन आना चाहेगा पाकिस्तान के अंदर जहां पर हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल पे जा रही है? आपकी टोटल इकोनॉमी की वर्थ इस टाइम $6 बिलियन है। उस मुल्क में कौन आना चाहेगा? इंडिया के अगर आप कह रहे हैं तो 6 भी बोल रहा है। पाकिस्तान के पास टाइम $3 अरब बचे हुए हैं, ठीक है। 1 अरब चाइना का और 1 अरब जो है वो दूसरी कंट्रीज का, 1 अरब पाकिस्तान के अपना है। पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट होने की काफ़ी बड़ी स्टेज पे पहुंच चुका है अगर हम देखें। और जो दूसरी बात आपने की कि इंडिया में रिलीफ के हवाले से बात करें ना, तो हमें जो दिखाया था, मैं 50-50% इसके ऊपर ना ज़रा एग्री करता हूँ। 50% जुल्म के ऊपर एग्री करता हूँ, 50% इस चीज़ के ऊपर एग्री करता हूँ कि इंडिया जो है वो रिलीफ दे रहा है, उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी हो रही है। क्योंकि आपने देखा इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर लें, उसमें उमरान मलिक आए हैं कश्मीर के हवाले से, उधर से ही आए हैं, कश्मीर से ही आए हैं, ठीक है। अगर इंडिया इन चीज़ों को प्रोवाइड ना करता, उन्हें अपॉर्चुनिटी ना देता, तो वो बाहर ना निकल सकते, ठीक है। अगर आपने वैसे एक रेशियो बताई 70% वाली, तो मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, 90% मीडिया झूठ बोलता है यार। अच्छा, 90% मीडिया झूठ बोलता है? 90%, 30 भी नहीं, सारे मीडिया के आप दिखाया जा रहा है। आप पाकिस्तान में अगर मैं मीडिया के ऊपर, एक मीडिया का झूठ बोलना लेता है, एक इंसान का अपना उस चीज़ को मान लेना, इंप्लीमेंट कर लेना कि यार इस तरह। अगर मैं लाहौर में इधर दिखा दूं कि यार इधर तो बहुत ये हो रहे हैं, डाके पड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं, मानने वाली इमाम ने वो भी मान लेना है। और जो मेजोरिटी इमाम है जिनके अंदर शऊर होगा, वो चीज़ को नहीं मानेंगी। ये चीज़ है सारा।
लेकिन इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं, इंडिया ने अपने कश्मीर को बहुत ज्यादा डेवलप ये मैं बिल्कुल मानता हूँ यार। हम इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से देख लें, किसी मेडिकल फील्ड के हवाले से देख लें, चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, इंडियन जो है कश्मीरियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कोर्ट मार्शल लगाया ज़रूर है उन्होंने, ठीक है, उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी कराया, हर बंदे को दबा के भी रखा, सब कुछ हुआ। जो वीडियोज़ वगैरह हम देखते हैं, अगर वीडियो से हट के जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है लाइव लोगों से, उस हवाले से देखें तो उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है कि उनको जो चीज़ें चाहिए, जिस तरह की ज़िंदगी चाहिए, जो लाइफस्टाइल चाहिए, वो प्रोवाइड किया जाए। कि अब क्योंकि इत्मीनान बढ़ाने की बारी है, इंडिया इत्मीनान भी बढ़ा रहा है साथ साथ, क्योंकि इत्मीनान बढ़ाएंगे, उनके घर में रहना, इत्मीनान बनाएंगे तो साथ ही अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान में जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उसके ऊपर जो उनका शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, लेकिन हालांकि उनसे बात की है, मैं 2-4 बार गया हूँ कश्मीर, उनसे बात करें, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं, हम कश्मीरी हैं। ये लफ्ज़ समझ नहीं आता किसी को भी कि ये बात क्या की उन्होंने, पाकिस्तानी है कि हम कश्मीरी हैं। उधर खाली सिर्फ टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, उधर उनका अपना कहना है कि हमारे बच्चों को ना बिजली प्रोवाइड होती है, हमारे बच्चों को ना स्टडी प्रोवाइड हो रही, ना हमारे बच्चों को अच्छा मेडिकल प्रोवाइड हो रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया, अरबों रुपए का बजट फिक्स करती है इस चीज़ के मेडिकल फील्ड के ऊपर। अगर हम उन चीज़ों को उन लोगों को देना चाहिए, क्योंकि खाली मैं टैक्स पे नहीं करता, आप भी टैक्स पे करते हैं, और कश्मीरी लोग भी हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे करते हैं। उनका भी हक है कि उनको वो चीज़ें, पानी की निकासी, साफ़ पानी का निज़ाम, और वो चीज़ें चाहिए जो कि उनकी लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सकें। बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में। 1971 का मुआहदा पता होगा आपको, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो मुआहदा किया था इंडिया में जाकर, इंडिया के शिमला के मुकाम पर मुआहदा के दरमियान आपको एक बात नहीं समझ में आई कि वहां पर जो हमने मुआहदा किया कि भाई हमारे और इंडिया जो कश्मीर का मसला है, इंडिया और पाकिस्तान खुद सॉर्ट आउट करेगा, हमने तो इंडिया को दे दिया ना। तभी देखे ना, खुद सॉर्ट आउट करने का मतलब क्या है कि भाई तीसरी कोई ताकत इन्वॉल्व नहीं होगी। तो आपको हम खुद से भी तो इन्वॉल्व कर रहे हैं ना। साहब ने यूएन की मीटिंग में, यूनाइटेड काउंसिल की मीटिंग, आप खुद एंकर, आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि यार यूएन की मीटिंग बहुत अहमियत की हामिल है। G20 का परमानेंट मेंबर बन चुका है इंडिया, प्रेसिडेंट है G20 का, जिसकी मीटिंग उसने खुद से मकबूजा कश्मीर में मुनक्किद करवाई थी। ठीक है, इतनी बड़ी जो मीटिंग है वो मकबूजा कश्मीर में मुनक्किद हो रही है, इससे बड़ी बात पीछे कोई नहीं रहती। अमन की बात रहेगी, इतनी बड़ी मीटिंग अगर मकबूजा कश्मीर में अमन ना होता, वहाँ मुनक्किद नहीं हो सकती, क्योंकि हर तरह का लोग वहाँ पे ऐड होना था। मेरा क्वेश्चन इसी तरह का है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे कि अगर देखो कि कश्मीर के जो हम बात करते हैं कि भाई कश्मीर में ये हो रहा, कश्मीर में वो हो रहा, भाई जब हमने मुआहदा किया है, मुआहदे के अंदर ये कहा है कि भाई तीसरी ताकत इन्वॉल्व नहीं होगी, तो फिर हम भाग भाग के तीसरी ताकत के पास जाते हैं, हम अपना भी मजाक उड़वाते, तो क्या ये मसले दोनों मुल्कों के दरमियान बैठकर सॉर्ट आउट होगा? यार आपको क्या लगता है इतनी पावर है? ये अगर पावर की बात आ जाती है तो फिर हम इधर बात ही ना कर रहे होते। आज ये बात हो रही थी कि हमारा मकबूजा कश्मीर भी हमारा है और आज़ाद भी हमारा है। ठीक है, थोड़ी सी बात ये आई थी, आपको समझदार है यार, बात कोई चेंज हो जाती है। बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा ये बातें कि पाकिस्तान ले सकता है, नहीं ले सकता। नो डाउट पाकिस्तान के पास इतनी ताकत जरूर है कि पाकिस्तान जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अभी हम थोड़े से ना पॉलिटिकल क्राइसिस में फंसे हुए हैं, हम इन चीज़ों में फंसे हुए हैं कि जी तू आया, तू लथ जा, तू है सोच ले तो तू वो कर ले, ठीक हो गया। किसी ने पाकिस्तान में अभी तक, आपने आने वाले अभी गुज़श्ता 30 सालों में, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, किसी ने अपनी 5 साल की हुकूमत पूरी? कोई चक्कर नहीं। इंडिया में कोर्ट मार्शल लगा कभी? पाकिस्तान में आपको पता कितने दफा लगा? 4 दफा 5 दफा मार्शल लग चुका है। ठीक है, किसी को बुरा नहीं। तो ये चीज़ है। इंडिया में मोदी का कितना दूसरा टर्न्योर चल रहा है, एक ही बारी में कंटिन्यूसली। पाकिस्तान में एक ही बारी में कंटिन्यूसली क्या हुकूमत ही नहीं पूरी हो रही, और हर बंदे को वाम को इस चीज़ में फुद्दू बनाया जा रहा है। वाम को ये बताया जा रहा है जी मुझे मेरे 5 साल पूरे करने दिए होते तो मैं कर लेंदा, जी मैं वो कर लेंदा। इसमें कोई चक्कर नहीं, जिसने करना है उसके लिए मेरी नज़र में 1 मिनट भी बहुत काफ़ी है। ठीक है, आप कोई मुल्क के लिए काम करेंगे तो मैं ऑन कैमरा कहता हूँ मेरे पूरे खानदान का वोट आपके साथ है। Exactly, सही बात। हमें चाहिए वो बंदा जो मुल्क के लिए बस सोचे। ठीक है, और आपने जो भी मुझे बात की है कि हमने वो तीसरा बंदा खुद इन्वॉल्व किया है, जब आपकी कोई नहीं सुन रहा होगा ना तो आपको कोई अपने ना बड़े के पास जाना पड़ता है कि जी मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरा काम कराया जाए, मेरा मसला हल कराया जाए। आपके अंदर उतनी पावर नहीं है। इंडिया ने कैसे स्ट्रेटजी इस्तेमाल की उस टाइम के वजीरों ने, देखे ना। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया ने आज ही तरक्की की है, तरक्की के पीछे भाई इनकी मीटिंग में जो फाइल्स पड़ी हुई है इमरान खान को सबमिट कराई थी कि यार कश्मीर हमारा हिस्सा, ये मकबूजा कश्मीर, इसके ऊपर बात की जाए, हमें दिलाया जाए। ठीक है, वो मनो मिट्टी के नीचे दफन है। ठीक है, आप मुझे बताएं, इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है, फाइलें अमेरिका निकाल सकता है, उसके ऊपर बात हो सकती है, क्यों नहीं हो रही?
यार वही तो मैं कह रहा हूँ आपको भाई, वही तो कह रहा हूँ। क्योंकि अब पावर की बात आ गई ना, वो दोनों की पावर अगर हम comparison पाकिस्तान बाहर जाकर किसी को भी कहता है कि भाई हमारे मसले को अगर सॉर्ट आउट करो, सोल्व करो, तो वो कहता है कि भाई वो तो आपने सिग्नेचर किए हुए कि आप दोनों मिलके मसला हल करोगे, हमने अपने लिए खुद मसाइल पेश नहीं किए। हाँ, तो इंडिया इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। बात ही नहीं करना चाहता। वो क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि आपने खुद तो बताया रेशियो जो आपने अभी वीडियो के अंदर देनी भी है लोगों को, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन है कि इधर जो बात हो रही है ये चौं पों बात नहीं हो रही, इसके ऊपर कोई काम किया गया है, ये हम कोई मजाक नहीं कर रहे इधर खड़े होकर जो बातें कर रहे हैं, ठीक है। उनको इन्फॉर्मेशन देनी है लोगों को, और आवाम समझदार है, समझेगी भी कि 70% वो जो मेजोरिटी है वो ये कह रही है कि हमें इंडिया का हिस्सा बनने में कोई इतराज नहीं है। क्यों नहीं है? आप अपने घर में रहते हैं, आपको हर चीज प्रोवाइड होती है, आप अपना घर चेंज नहीं करेंगे, आप कहेंगे मैंने घर छोड़ के जा रहा हूँ, आप अब करेंगे जब आपको घर वाले तंग कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये चीज है सारी। पावर की बात आप कर रहे थे, हमारी बात सुनी नहीं जा रही उस लेवल के ऊपर। इंडिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हमारी सुनी जाए या नहीं ना सुनी जाए। इंडिया इसके ऊपर, इस मौजूद के ऊपर बात करना चाहता है। आप कितनी दफा इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, देखी होगी आपने लोगों की वीडियो, किसी ने एक बार भी आवाज उठाई हो कि यार कश्मीर ये है, हर दफा पाकिस्तान की आवाज सुनिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? पावर हर तरह की, आर्मी की बात की जाए उसके ऊपर तो बात करनी भी चाहिए, ठीक है। पूरी हम 3 ममालिक की आर्मी इकट्ठी करें, पाकिस्तान और इंडिया की, तो 1 लाख के करीब बनती है, ठीक है। इंडिया के पास 14 लाख आर्मी और पाकिस्तान के पास 7 लाख, कुछ पाकिस्तान के पास 14 लाख है, इंडिया के पास डबल है। नहीं, टोटल आर्मी जो 21 लाख है 3 ममालिक के पास। 3 ममालिक के पास। पाकिस्तान के पास आपने रिसर्च नहीं की होगी, पाकिस्तान के पास 12 लाख के करीब आर्मी है। पाकिस्तान के बाद मेरी नजर में भाई 4.5 से 5 लाख 6 लाख के करीब आर्मी है। आप शायद कल ना, शायद आपकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो यार, कोई बात नहीं, ठीक है ना मैं हो जाती है। तो उस हवाले से देखा जाए तो बात करने को तो हम इस फील्ड के ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन इंडिया इसके ऊपर बात करना नहीं चाहता। उसकी रीजन आपको मैंने पहले बता दिया, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ जो मेजोरिटी है वो उधर की उसके साथ है, उसके हक में है। तो जो उसके हक में है उसको फायदा जब 50% से ज्यादा हक में होगा। बहुत सारे लोगों, जब मैं इंडिया को कहता हूँ, इंडिया में किसी के साथ बात होती है, मैं कहता हूँ क्या आप लोग कश्मीर के ऊपर जुल्म करते हो, क्या कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करते हो, तो वो हमें मुझे ये जवाब देकर चुप करवाते हैं, क्या कश्मीरियों के साथ हम जुल्म करते हैं? क्या वहां पर 5G, वहां पर नेट बंद होता, वहां पर सिग्नल्स नहीं आ रहे होते? क्या हम क्या हम G5 की मीटिंग करवाते हैं, हम G20 की, क्या हम G20 की मीटिंग करवाते कश्मीर के अंदर? वो मुझे ये बात करते, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा, कुछ गंदा किया हो ना तो उसको छुपाने के लिए कुछ अच्छा लाजम करना पड़ता है। मतलब G20 किया हुआ उसने भी गंदा है, ये नहीं बोल सकते कि हम उसने जुल्म नहीं किया हुआ। यार 1000 दफा ये बोलूंगा मैं, उसने जुल्म बहुत किया है, उसने जुल्म बहुत किया है, उसने जुल्म बहुत किया है। क्योंकि मैं अक्सर जो लोगों ने उस कबीना के अंदर शिरकत की है उनकी मैं वीडियोस देखता हूँ, जैसे कि उनके नाम मुझे याद नहीं है, एक है थे, उन्होंने भी शिरकत की, उनको जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। कश्मीर के ऊपर आवाज उठाई गई कि इसको आजाद करवाया जाए, उसको बंद कर दिया गया। वो उस तरह का प्रोपेगेंडा उठने ही नहीं देता अपने मुल्क से, वो उसको वहीं दबा देता है, वो अपना आप कभी गंदा होने नहीं देगा। आपने कभी इस तरह का सीन सुनो, इंडिया में जी ये गुर्बत आ गई, इंडिया में जी ये मर गया, वो भूखा मर गया, ये वो हो गया, इंडिया में डॉलर गिर गया, इंडिया की गवर्नमेंट बैंकरप्ट है, इंडिया की नहीं आएगी। उसकी रीजन वो अपनी इस बदनामी को बाहर लाता नहीं है, अपने ही घर के अंदर, अपने ही एरिया में सोल्ट आउट। मुल्क ये ना समझे, कोई दुनिया ये ना समझे कि हम गंदे हैं, और हम इधर चीख चीख के हर बंदे को बताते हैं कि जी हम गंदे हैं। तो ये रीजन है। लेकिन खुद से अगर अपने कीड़े निकाल, अपने बंदे को बताना चाहिए कि भाई मेरे अंदर ये फैक्ट है, अगर कोई बताए तो उसको ठीक भी कर लेना चाहिए। मसला ये है कि हम बताते भी और ठीक भी नहीं करते। हमारा मसला ये नहीं ठीक करने का, हमारा मसला ये है कि हमें कोई दूसरा बताता तो हमें चिढ़ चढ़ती है। हमारा मतलब कि अगर इंडिया से हमने कोई चीज का बात की, कंपैरिजन किया ना, हमारे इधर आवाम को भी बताता हूँ मैं, हमने कोई चीज का छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं यार, बेसिकली जो स्टडी के ऊपर कर लेते हैं, हमने हल्का कंपैरिजन कर लिया ना, एक छोटा सा भी वैसे बेसिक चीज पूछ लिया है। हालांकि हमने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जी ये है, पाकिस्तान वो है। हम पाकिस्तान के सिटीजन है, पाकिस्तान से मोहब्बत है। आज भी कोई आवाम की पाकिस्तान के लिए किसी भी चीज की हमारी खिदमत चाहिए तो बिल्कुल हम पेश है। वो दिन अभी भूलना नहीं चाहिए जब चुनिंदा के मुकाम पे टेंटों के नीचे बम बांध के लोग लेटे थे, वो भी पाकिस्तानी थे, ठीक है। उनको भी कोई चीज रिक्वायर्ड थी तो पूरी कर दी गई। अब दूसरी बात अभी मैंने जो आपको की कि वो खुद से नहीं बता रहे, ठीक हो गया। किसी से हम कंपैरिजन, बचपन में आपके अपने घर से मिसालें हैं, अगर आपके अपने घर में आप बचपन में पढ़ते थे तो आपकी मामा आपको कहती थी कि बेटा खाला का बेटा देखा कितना अच्छा पढ़ता है। कंपैरिजन तुम्हारे घर से चले हुए ना। अब कंपेयर करके हमें पता लगता है कि यार हमारे पास अच्छा क्या है, उनके पास अच्छा क्या है। किसी दुश्मन की बुराई जो है उसके ऊपर बात करना ठीक है, उसकी अच्छाई के ऊपर अगर आप बात नहीं करें तो आपसे बड़ा बुज़दिल भी कोई, ठीक है। आप उसकी अच्छाई लाजम बताएं, अगर उसके पास एजुकेशन अच्छी है तो हमें बताना चाहिए, उसकी चीज़ से सीखना चाहिए। क्या हमारे पास सीख के ये नहीं होगा कि आप उससे नीचे ही रहेंगे, किसी टाइम आप उससे ऊपर भी आ जाएंगे। अक्सर उस्ताद से ऊपर शागिर्द हो जाता है,
ठीक हो गया। उस्ताद नहीं मैं मानता इंडिया को, लेकिन वैसे बताऊं उनके पास जो चीजें हैं वो ओरिजिनल है, जेन्युइन चीजें हैं। अगर आप देखो, मानो या ना यार मानो, मैं आप कहो ना अभी इधर मैं कहो, गिनाऊं। लेकिन वो उस्ताद ही है, बिकॉज हम उसी से निकले हैं भाई। नहीं उस्ताद की वो बात नहीं, उसी से निकले हैं, फिर हमारे साथ ये धोखा भी उसी फील्ड में हुआ है। जब पाकिस्तान, मैं बताता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुआ लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, आपको पता है कि पाकिस्तान के पास कितनी इंडस्ट्री आई थी, इंडिया के पास कितनी आई थी? वो तो हमारे तकसीम करने वालों के नहीं, पर। नहीं। मैं आपको बात बताता हूँ, हम जिस लेवल पे खड़े हैं ना, तुम्हारी मेहनत की रायगा नहीं है। हमारी मेहनत बहुत बड़ी मेहनत है। हमारी मेहनत है। आप देखेंगे माल रोड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से सारे हिंदू कूच करके माल रोड को कितना डेवलप किया। माल रोड के ऊपर जितनी तब की डेवलप जो किया गया, बस 7 जन खड़े हो गए उधर, और कोई डेवलपमेंट नहीं आई उसके ऊपर। मैं अभी भी बता दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप माल रोड का चक्कर लगा ले, नई कौन सी बिल्डिंग्स बनाई मैं है। नहीं शर्माता इस चीज के ऊपर बताने से कि जी हमारे जो हम वैसे पहली बात के दुश्मन मुल्क नहीं मानते, ठीक हो गया उनके, क्योंकि जो रहायशी लोग हैं अक्सर उनके, मेरे फेसबुक वगैरह चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, उनके नीचे कमेंट्स वगैरह आते हैं। कभी भी किसी बंदे ने नफरत जाहिर नहीं की पाकिस्तान के साथ कि जी हम पाकिस्तान को हेट करते हैं, कभी जिंदगी नहीं किसी ने, मैंने इतने कमेंट्स पढ़े हैं आज तक, कभी किसी ने ये नहीं बोला हेट। मेरे आते हैं कमेंट्स, आते हैं हेट पाकिस्तान के कमेंट्स आते हैं। आते होंगे आपके, ठीक है, जहाँ छाई होती है वहाँ गंदगी लाजम होती है, आपको पता होना चाहिए। हम यहाँ से पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सब लोगों की बात नहीं करता। चंद एक लोग ऐसे आते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं कि भाई तुम लोग जो काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, आप भी यहाँ से बैठ के गालियां दे। माइक पकड़ा नहीं, आपकी फील्ड की बात करते तो आपकी फील्ड में बड़ी गंदगी है यार, ठीक है। अब इंडियन मीडिया सबसे गंदा मीडिया दुनिया का, जो गंदगी है वो मैं बताऊंगा उनकी, ठीक हो गया। इतनी सी बात नहीं होती जितनों को वो उछाल लेते हैं। बाकी आपने बताता हूँ, जो आपने कहा कि डेवलपमेंट के लिहाज से अगर मैं इधर इंडिया के गिनाना शुरू करूँ ना, वो नहीं खत्म होती। मैं ओरिजिनल बात कर रहा हूँ, हालांकि मैंने कुछ नहीं देखा हुआ उनसे, लेकिन मैं अक्सर ट्वीट वगैरह पढ़ता हूँ, जो चीज़ें देखता हूँ। अब उन्होंने एक ट्रेन बनाई, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक हो गया, 55 किलो सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड अचीव कर लेती है। ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप उठा ली, ठीक है। आईफोन की जो असेंबलिंग हुई वो इंडिया में हुई। लोकल मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी है। आज तक एक पार्ट नहीं उन्होंने बाहर से खरीदा, एक पार्ट लेता था ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप, जो कि गाड़ी के व्हीकल्स के लिए यूज होती है, वो भी उसने उठा के अपने मुल्क में लगा ली गई। मैं क्यों मंगा किसी को लो, मैंने मंगन की लोड़ ही नहीं है यार। जितनी इस बारे में बात करेंगे उतनी शॉर्ट बहुत लंबी हो जाती है, बिकॉज के अचीवमेंट बहुत ज्यादा उनके पास। भाई उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया है। अगर हम अपनी बात करेंगे, हम ये कि तो कह देते कि भाई हम फख्र से पाकिस्तानी है। भाई अगर पाकिस्तानी आपके पॉलिटिशियन इतने लॉयल है ना, खरबों अरबों के पैसे पड़े हुए, मुल्क करप्ट हो रहा, मुल्क बैंक करप्ट हो रहा, तो ला के दे। आपको पता है जब पाकिस्तान इस सिचुएशन में था कि बैंक करप्ट की सिचुएशन में पहले भी आया हुआ, ये फर्स्ट टाइम नहीं आया। तो जब इमरान खान ने नवाज शरीफ की करप्शन जाहिर कराई थी, उसके बाद जितना पैसा था, अगर वो हर बच्चे के अंदर बांटा जाता ना, हर पाकिस्तान के अंदर, हर पाकिस्तानी के अंदर 1.5 लाख रुपए हर बंदे के हिस्से में आता था। यही तो मसला भाई। अब मैं इस बारे में बात करूंगा अभी के। अब देखो कि अगर इलॉन मस्क की बात की जाए ना, कि वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी, समझ भी आता है टेस्ला स्पेसएक्स कंपनी है, भाई वो अमीर तरीन आदमी बन सकता है। अगर आप बात करोगे आसिफ अली जरदारी की, नवाज शरीफ की, अगर ये सोचोगे कि भाई रिसर्च करोगे कि ये बंदों के पास इतने बड़े असासे पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में कैसे आते हैं, तो पता चलता कि भाई जर्रात ये खेती बाड़ी करके, भाई खेती बाड़ी करके भाई ये बाहर मुल्कों को भेजकर पॉसिबल है। चौधरी ये गल तो ना करो ना। मेरा भाई जो मलेशिया में होते हैं, उनसे एक चीज सुनने में आई थी, मलेशिया में एक आइलैंड है, उधर ना एक कसिनो है, ठीक है। उधर ना जो सबसे ज्यादा जिंदगी में जुआ हारता है ना, उसकी पिक्चर लगाई जाती है, और ये बात सच भी है। काफी जो मेजोरिटी देखने वाली है उससे इत्तेफाक करेगी। उधर जरदारी की फोटो फ्रंट पे लगी हुई थी। मतलब आप समझ रहे हो जुआ खेल के अमीर हुआ? नहीं खेल के नहीं, मैं बता रहा हूँ कितना पैसा है उसके पास। मैं वही तो बता रहा हूँ, कहाँ से आया। जरात करके आप खेती बाड़ी करो, आज से करके सारा बेचना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ कि आपके पास ये 500-5,000 साल भी लगा दोगे, उसकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती भाई। आप एक दिन के अंदर मैं आपको 1 अरब रुपए भी दूंगा, आप 350 साल भी उसकी प्रॉपर्टी खाएंगे भाई, खत्म नहीं होगी। तो आप खुद बताएं कहाँ से आए पैसे? कहाँ से भाई जरात करके पैसे आते? मुल्क का वजीर बन के भाई पैसे कहाँ से आते? सवाल पे हंसी भी आ रही है, खुद को भी आ रही है। यही तो वजह है ना, इतने पैसे नहीं आ सकते कहीं से भी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी मेरे अब्बे के पास बड़ी चीजें थी, उनका अब्बा तो भाई वो मैंने शहबाज शरीफ के कई बयान सुने, वो तो कहते थे कि मेरा बाप दिहाड़ीदार मजदूर था। कमे आ रहे थे, वो कहते पता नहीं स्टील मिल नहीं कोई थी उनकी, ठीक हो गया, स्टील सारा काम हो गया। आजकल बच्चे बाहर बैठे हैं, लंदन में फ्लैट्स हैं, सब कुछ है। अब यहाँ पर मैं मिसाल दूंगा कि सर चले, कोई मसला नहीं। वो नरेंद्र मोदी के बारे में एक रिसर्च की गई, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी होगी। नरेंद्र मोदी के बारे में सर्च किया गया कि भाई पूरी दुनिया के मुल्कों के वज़ीर आज़म के बारे में रिसर्च की गई कि भाई पर डे का खर्चा, साल का खर्चा, 2 साल का खर्चा कितना है।
तो यकीन करो हैरानी की बात है, जब रिसर्च की गई तो उनको पता चला कि जीरो खर्चा, खाने पीने का, रिहाइश का जीरो खर्चा। तो पता लगाया गया कि भाई जीरो खर्चा कैसे आ सकता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो भाई चरगे मुर्गे और हिरन के गोश्त के अलावा कुछ खाते नहीं है। तो पता चला कि भाई वो खाने का खर्चा खुद अपनी जेब से उठाते हैं, अपनी सैलरी में से कटवाते खाने के हैं। अलावा और उसने कहीं बाहर जाना है, वो अपनी जो टीम होती है, सबसे बड़ी जो बात होती है ना उधर, अगर एक जो उनके वो है ना चीफ ऑफ आर्मी, उसकी एक हैसियत पता है किस तरह की है? हमारे जिधर एसएचओ की होती है ना, उधर वो हैसियत है। वो इन्वॉल्व नहीं करते किसी भी कैटेगरी में। तुम्हारा काम सिर्फ आर्मी का है, तुमने उसी में रहना है, ठीक हो गया, इससे बाहर नहीं आना। दूसरी आपने बात की खर्चे की, किसी भी जगह कमीना वगैरह किसी भी मीटिंग में जाना हो ना, जैसे हमारे इधर पूरी मेहंदी जाती है ना, एक जंज जाती है पूरी, वैसी उधर जंज नहीं जाती, बारात वगैरह नहीं जाती। वो जो बंदे